नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त में टीम इंडिया ने टूर करना है श्रीलंका का 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए। ये दोनों टेस्ट मैचेस की जो सीरीज है ये WTC के साइकिल का पार्ट है। तो टीम इंडिया ने इन दोनों टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस किया है। देर आर कपल ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग चेंजेस। शुभमन गिल कैप्टन, KL राहुल वाइस कैप्टन, यशवी जायसवाल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सरंज जैन, ये हैं टीम इंडिया का स्क्वाड। अब इसमें आपने कपल ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग नेम देखे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं सरंज जैन की। बेसिकली ऑफ स्पिन ऑलराउंडर है, ठीक है, और ये मेडन कॉल है जैन की टूवर्ड्स इंडियन क्रिकेट, इंडियन नेशनल टीम। इससे पहले एज सच कोई भाई का सीन नहीं था। भाई इंप्रेसिव थे लेकिन भाई ना जगह नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अब वो जो ऑलराउंडर्स लेने वाली मेंटालिटी हम टीम इंडिया में देखते हैं, उसके चलते हुए इनको मिल गया चांस कि श्रीलंका की टेस्ट सीरीज़ में इनका नाम आ गया है। जसप्रीत बुमराह वो वापस आ रहे हैं टेस्ट स्क्वाड में, ठीक है। उनकी यानी कि बुमराह और साई सुदर्शन, ये दोनों अभी हैं इंजर्ड, इनकी चल रही है रिकवरी रिहैब। तो इनकी जो अवेलेबिलिटी है ना वो सब्जेक्टेड है फिटनेस क्लियरेंस से, जो कि इनको मिलेगी BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से। तो अब वो इनको कब मिलती है, और ये मेरा ख्याल है मिल ही जाएगी। ये आपको दोनों टेस्ट मैचेस में ये नज़र आ जाएंगे। एंड आई गेस कि अगर ये दोनों फिट हो जाते हैं ना तो ये आपको प्लेइंग 11 का पार्ट नज़र आएंगे। क्यों, मैं आपको आगे चलकर उसकी रीज़न बता देता हूँ। जडेजा, उनका टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है, उनकी रिकवरी हो गई है और उसी बेस के ऊपर उनको इंडियन टीम का ये जो स्क्वाड है, ठीक है, उसका पार्ट बनाया गया। वॉशिंगटन सुंदर वो अनअवेलेबल है सिलेक्शन के लिए फर्स्ट टेस्ट में, क्योंकि उनकी चल रही है हैमस्ट्रिंग इंजरी। और वो अगर आपको याद हो तो वो वॉशिंगटन सुंदर ने कैरी की थी इंग्लैंड के अगेंस्ट जो ODI सीरीज़ थी उसमें। तो सुंदर की जो इंजरी है ना, प्राइमरली ये रीज़न बना है जैन की सिलेक्शन का। जैन बिलोंग्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, ठीक है। तो वो श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप में ना इंडियन टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स ने डिस्कस किया तो उनको ये पता चला कि यार आई मीन दे नो ऑलरेडी कि श्रीलंका में लेफ्ट हैंडर्स उनकी बैटिंग लाइनअप में काफ़ी ज़्यादा है। तो दे नीड ए कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर, ठीक है ना, राइट आर्म कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर, वो उनको चाहिए था। और उनको एक ऐसा चाहिए था जो बैटिंग भी कर लेता हो। वॉशिंगटन सुंदर ये दोनों काम कर लेता है, कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर है, राइट आर्म, लेफ्ट हैंडेड वो बैटिंग कर लेता है। तो प्राइमरी जो जिसे कहते हैं चॉइस था वो वॉशिंगटन सुंदर ही था। लेकिन वॉशी का प्रॉब्लम हुआ, मैंने आपको बताया उसकी हैमस्ट्रिंग इंजरी चल रही है, इस वजह से वो फर्स्ट टेस्ट के लिए तो अवेलेबल नहीं है। तो इस बेस के ऊपर जैन जो है उसकी सिलेक्शन हुई है। जैन की आपको पता है एज कितनी है? 33 ईयर्स। जैन इज़ 33 ईयर्स ओल्ड। तो आप कह सकते हैं कि यार ये सिलेक्शन वाकई में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। अभी रिसेंटली इंडिया का टूर हुआ था श्रीलंका का, तो उसमें जैन ने ना सेकंड जो 4 डे गेम थी उसमें 70 रन्स भी बनाए थे और उस मैच में 6 विकेट्स भी ली थी। तो जैन की श्रीलंका में जो रिसेंट परफॉर्मेंस थी वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ था, अपार्ट फ्रॉम इज डोमेस्टिक क्रिकेट। अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अगर आप आ जाएं तो उसमें जैन के 2223 रन विद अ बैटिंग एवरेज ऑफ 31.75, ठीक है। अच्छा, 188 विकेट्स हैं, वहाँ पर बॉलिंग एवरेज है 27.30 की 54 फर्स्ट क्लास मैचेस में। तो इन अ वे कि वो अच्छे खासे नंबर ऑफ मैचेस का एक्सपीरियंस भी है, रन्स भी हैं, विकेट्स भी हैं। श्रीलंका में रीसेंट परफॉर्मेंस भी अच्छी थी और प्लस वॉशिंगटन सुंदर की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी आपके पास आ गई। राइट आर्म कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर जो बैटिंग भी कर लेता हो, वॉशी जैन आ गया, ठीक है। अब जारी बात है सेकंड टेस्ट मैच में देखना पड़ेगा वॉशिंगटन सुंदर वापस आता है या नहीं। अगर जैन प्लेइंग 11 का पार्ट बनता है तो उसके पहले मैच में परफॉर्मेंसेज बहुत मैटर करेंगी। अच्छा, साई सुदर्शन ये भी इंडिया ए का जो टूर था श्रीलंका उसका पार्ट थे और इन्होंने दोनों मैचेस में सेंचुरी स्कोर की थी। तो अगर सुदर्शन फिट हो जाता है फिर तो क्या ही बात है। अगर वो लेट सपोज फिट नहीं हो पाते तो फिर उनकी जगह नंबर 3 के ऊपर ये देवदत्त पडिक्कल के साथ जाएंगे, ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं। अच्छा, बुमराह के अलावा सिराज इज़ देयर, प्रसिद्ध कृष्णा इज़ देयर, गुरनूर बरार वो आए हैं, उनका भी डेब्यू हो सकता है, ठीक है। मानव सुथर, उसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट 7 विकेट्स ली थी अगर आपको याद हो, तो उसने अपनी पोजीशन जो है वो रिटेन की है इस स्क्वाड में। जडेजा की वापसी हुई है, हर्ष दुबे की जगह नहीं बन सकी। इंडिया ने पहले 4 डे प्रैक्टिस मैच खेलना है जो कि स्टार्ट होगा सीरीज़ का 7 अगस्त से,
फिर उसके बाद पहला टेस्ट मैच है जो कि 15 अगस्त से स्टार्ट होगा गाल में, और देन सेकंड जो टेस्ट मैच है वो स्टार्ट होगा अगस्त 23 से एसएससी ग्राउंड कोलंबो में। तो दोनों टीमों के लिए WTC के साइकिल में ये जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है इट्स इम्पॉर्टेंट। साउथ अफ्रीका से 2-0 वाइट वॉश होने के बाद टीम इंडिया पहली मरतबा टेस्ट क्रिकेट खेलेगी, यानी कि साउथ अफ्रीका के बाद। उसके बाद अब ये इनकी टेस्ट क्रिकेट है, रेड बॉल क्रिकेट। WTC के साइकिल में ना पॉइंट्स टेबल के ऊपर टीम इंडिया इज़ एट नंबर 5 और श्रीलंका इज़ एट नंबर 6। तो ये दोनों हैं भी पॉइंट्स टेबल पर भी आगे पीछे ही हैं। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में ना आपको ये जो सीरीज़ है ये यू कुड सी कि ये इम्पॉर्टेंट है। इनका जो श्रीलंका का है ये अभी वेस्ट इंडीज़ में तो हार आए थे, वेस्ट इंडीज़ में ये नहीं जिसे कहते हैं सीरीज़ जीत सके। लेट्स सी होम ग्राउंड में होम पिचेस के ऊपर टीम इंडिया के अगेंस्ट ये कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, टाइम विल टेल। बट जो अगर करंट उसमें देखा जाए तो टीम इंडिया इंग्लैंड में 2-2 ड्रॉ करके आई, वेस्ट इंडीज़ को घर में मारा, साउथ अफ्रीका से हार गए। तो टीम इंडिया की परफॉर्मेंस भी यू कैन से ठीक ही है, मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। तो अगर आप श्रीलंका और इंडिया के बीच में अगर एक कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो आपको टीम इंडिया अपने प्लेयर्स के हिसाब से अपने कम्बिनेशंस के हिसाब से आपको एज लेती हुई नज़र आती है अगेंस्ट श्रीलंका। पीस आउट।